हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। जो 100% रियल क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, सभी के सभी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ग्रुप डी की रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए, क्योंकि एनालिसिस देखना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि रोज़ाना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन देखिए, रिपीट हुआ एग्जाम में फिर से, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन 5 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है इस एग्ज़ाम में। 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था और ये पहली शास्त्रीय भाषा थी। इसके बारे में डिटेल से समझिए। भारत में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र है। यहाँ पे टोटल जो भारत के भारत में जो टोटल आपके शास्त्रीय भाषाएं हैं ना, वो दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। और इन्हें जो है ना किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को। 2014 में आखिरी जो उड़िया भाषा थी, इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इन 6 की 6 भाषाओं से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक ज़रूर कवर करें जिनका भी आगे एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन लेटेस्ट करंट अफेयर का पूछा गया, नवंबर 2021 में भारतीय टीम के कोच कौन बने हैं? तो आपको पता होगा वर्तमान में भी यही कोच हैं, और ये राहुल द्रविड़, जिन्हें नवंबर 2021 में नया भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? रवि शास्त्री जी को। एक और क्वेश्चन क्रिकेट से ही आया, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को ग्रेड ए से हटा दिया है? तो यहाँ पे ग्रेड A+ का पूछा गया था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और एक ऑप्शन में था जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो चेतेश्वर पुजारा का होगा। तो यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये जो 3 ऑप्शन थे ना, ये तीनों ही ग्रेड A+ में शामिल हैं। चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया गया है ग्रेड A+ से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीपीएसपी के तहत कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव करता है? यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल के तहत होता है? ये एग्जैक्ट सवाल था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या गया? देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है, और ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 ये कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 49 ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों तथा वस्तुओं की रक्षा करने से संबंधित है। आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में है? कल भी तीनों शिफ्टों में पर्वत शिखर से क्वेश्चन आया था। आज आपका पहले ही शिफ्ट में पर्वत शिखर से क्वेश्चन फिर से आ गया। तो जितने भी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हें रट कर जाओ, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देवमाली सर्वोच्च पर्वत जो शिखर है ना, ये दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर आपको ओडिशा करना था। इसकी यहाँ पे टोटल हाइट भी पूछी जाती है, 1672 मीटर जो है ना इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। यह ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली पूर्वी घाट के चंद्रगिरी पोटांगी उप श्रेणी में एक पर्वत शिखर है। यह भारत के दक्षिणी ओडिशा के कोरापुट जिले में कोरापुट शहर के पास में लोकेटेड है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्वत शिखर जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे, जैसे कि माउंट केटू, इसकी हाइट 8611 है, ये आपका पीओके भारत में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड। साल्टोरो ये जम्मू कश्मीर में है। कांगतो अरुणाचल प्रदेश। रियो पुरगिल ये हिमाचल प्रदेश में है। सरमती नागालैंड में। संदकफू ये पश्चिम बंगाल में है। खयांग मणिपुर। अनाईमुडी जो कि आ चुका है केरल में। डोडाबेटा तमिलनाडु में।
तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपको करवाए जाते हैं जिससे कि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है उनको फ़ायदा हो सके। इसलिए वीडियो का जो एफर्ट है उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, साथ में शेयर भी करा इस वीडियो को। बॉम्बे में होम रूल लीग का गठन किसने किया था? अब यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं ज़्यादातर, इसमें एनी बेसेंट को आंसर कर देते हैं, पर एनी बेसेंट नहीं आंसर होगा, गठन पूछा गया है। तो देखिए बॉम्बे में होम रूल लीग का गठन तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और यही पूछा था आज, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में भी दिया था। पर याद रखिएगा होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ना वो एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में हुई थी। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं खोली थी। तो 200 से अधिक शाखाएं और स्थापना किसने की थी होम रूल की? दोनों क्वेश्चन का आंसर बनता है एनी बेसेंट, और गठन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर था। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का साझा लक्ष्य था। एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पारसी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था पारसी धर्म द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन में एक नवरोज दिया था। रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है ग्रुप डी में। नवरोज त्यौहार प्रतिवर्ष 21 मार्च को पारसी धर्म के अनुयायियों और विभिन्न धर्मों के लिए एक नए साल का जश्न होता है। तो यहाँ पे पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार नवरोज है। ऑप्शन में भी दिया गया था। भारत में इसे जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, भारत में पारसी समुदाय जो मुंबई और गुजरात में प्रमुख रूप से होते हैं, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, नवरोज या पारसी नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटेड सवाल फिर से पूछा गया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? इजी सवाल है, रिपीटेड सवाल है, काले रंग का दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है ग्रुप डी में। 2022 में पंचायत मंत्री कौन है? तो ग्रामीण पंचायत जो मंत्री है ना, ये गिरिराज सिंह हैं। तो गिरिराज सिंह अगर आपने किया था तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, एनालिसिस को स्किप किए हुए पूरा देखा कीजिए। आज वाले शिफ्ट में भी 5 से 8 क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं। वर्तमान में बाल विकास मंत्री, ये पूछा नहीं गया है पर बता रहा हूँ, स्मृति ईरानी है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान की कौन सी नदी जो विलुप्त हो गई जिसे फिर से जीवित किया गया है? तो ऑप्शन में लूनी नदी दिया गया था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। साथ में एक ढूंढू नदी भी है, ध्यान रखिएगा, ढूंढू नदी भी जो है ना विलुप्त हो गई थी, इसे भी फिर से जीवित किया गया है। वैसे आज वाले क्वेश्चन में लूनी नदी दिया गया था, तो ये करेक्ट आंसर था। एक पूछा गया था नीति आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा शायद ये। नीति आयोग दिया गया था ऑप्शन में, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो आपको पता होगा नीति आयोग योजना आयोग के आधार पे इसको गठित किया गया, योजना आयोग के स्थान पे। तो यहाँ पे ये जो है ना एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक असंवैधानिक निकाय है। तो ये आपका सही नहीं था, यही कथन आपको निकालना था उसमें। एक क्वेश्चन आया था, तरुण लोन के तहत कितने रुपए की रकम लोन स्वरूप दी जाती है? देखिए पीएम मुद्रा में जो है ना, जो तरुण लोन के तहत जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अधिकतम राशि दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था 5 लाख से 10 लाख, वही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा? 4 ऑप्शन दिए थे, मैग्नीशियम, जस्ता, सीसा, लोहा। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोजा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? रिपीटेड सवाल, पहले आया था, 2 बार आ चुका है। देखिए रमज़ान जो त्यौहार है ना आपका, रमज़ान के महीने में, ये इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने में रोज़ा रमज़ान मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल है, और ये तो आएगा ही क्योंकि सितंबर चल रहा है और सितंबर 2022 से ही जुड़ी हुई योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जो है ना कब तक के लिए बढ़ाया गया था? तो आपको पता होगा कोरोना के अंदर ये चालू हुई थी और इसमें सितंबर 2022 तक जो है ना मुफ्त अनाज वितरित सेवा जो है इसको बढ़ाया गया सितंबर 2022 तक के लिए। किसके अनुसार? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनुसार। ये आगे भी रिपीट होगा जब तक सितंबर में एग्जाम चालू हैं। एक क्वेश्चन, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर ओडिशा, ये करवा चुका हूँ अभी आपको। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, बाकी बार बार इससे क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे
तो लवण और जल बनेगा। इसे ही हम उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बार बार यही सवाल आता है उदासीकरण अभिक्रिया से। एक ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, तीसरा दिन एग्जाम है और तीसरी बार रिपीट हो गया, 3 दिनों में 3 बार रिपीट हुआ है ये। वृक्षों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है खेजड़ली गांव राजस्थान से। डिटेल में बताता हूँ। खेजड़ली गांव जो अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में जोधपुर के पास एक स्थित गांव है। तो खेजड़ली गांव आज आपसे पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है जो वन्य जीव संरक्षण से जो है ना संबंधित है दोस्तों। ये आपका जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वनों का जो संरक्षण है ना, वो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। ये भी पूछा जाएगा, जरूर आगे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई थी, एफ का मान दिया गया था 25 और यहाँ पे वक्र तथा प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच बन रहा है। वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है। वी का मान निकालना था। बार बार क्या ही बताना, वही रिपीटेड सवाल आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ग के तत्व में धात्विक गुण सबसे कम होता है? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका वर्ग 17 का जो है ना तत्व हैलोजन समूह जो है, इसमें दोस्तों धात्विक जो गुण है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हैलोजन आपका ऑप्शन में दिया था, यही करेक्ट करना था। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में कमी पाई जाती है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है, किसका अधात्विक सबसे अधिक होता है? तो ये फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों में है जो हैलोजन ग्रुप में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, डबल ओ किस अम्ल में मौजूद होता है? तो ये एमिनो एसिड में होता है, इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जल, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन चारों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन के आधारित आपको ये आंसर निकालना था। बताइएगा चारों में से क्या ऑप्शन में था। एक आया था मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था और ये आपका टीकाकरण से संबंधित है, पूर्ण टीकाकरण से। इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने और फिर से सक्रिय करने और 2020 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण बीमाकृत राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण आपका ऑप्शन में दिया होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2020 तक उन सभी, ये वाला बता चुका हूँ आपको। 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कौन सी नहर मौजूद है? तो सिंचाई की नहर पूछी थी, सबसे बड़ी नहर है ये सिंचाई की, इंदिरा गांधी नहर। एक क्वेश्चन आया था, डायलिसिस प्रक्रम जो है इसका सही क्रम पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी में सही क्रम वाले बहुत आ रहे हैं। तो देखिए, धमनी से पंप का मार्ग से स्टार्ट होके चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिका तक, उसके बाद उपकरण से सिरा का मार्ग तक। तो बताइएगा यहाँ पे ऑप्शंस विकल्प क्या दिए गए थे। देखिए, साइंस के जो 40% हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं ना, उसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है। जिनका एग्ज़ाम बाकी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है ये वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कवर करके जाएं। यहीं से आपके साइंस के क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मिला है मेरे को, हथियार आयात निर्यात में भारत का रैंक पूछा था। एग्जैक्ट सवाल बताना क्या था। अगर देखिए 2021 की रिपोर्ट की बात करूँ ना, यहाँ पे मैं जो ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो नई वैश्विक 2021 की रिपोर्ट अगर देखें तो भारत हथियार निर्यात के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पे है। बाकी बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास विभाग कब स्थापित किया गया था? बताइएगा दोस्तों, ये सवाल पूछा था। अगर पूछा था तो एग्जैक्ट सवाल क्या था। अगर यही पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति NWDB की स्थापना वर्ष 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत की गई थी। वन रोपण और वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से देश में बंजर भूमि को
उत्पादक उपयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य इसमें रखा गया था। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जितने मेरे पास आए थे मैंने आपको करवा दिए। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो कमेंट कर देना, जिनको याद है उन्हें मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो में कवर कर लूँगा। अब अपने मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, 1000 लाइक्स का गोल है, सभी के सभी लाइक कर दो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।